एक बेनामी कमीशन जो है बनाया गया है एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बाद वो बेनामी प्रॉपर्टीज उनके पीछे जा सकती है। हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। असासे जाहिर करने की स्कीम में 3 रोज की तौसी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ऐलान किया 3 जुलाई तक बेनामी असासे जाहिर कर सकते हैं। बेनामी जायदाद के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। मुद्दत खत्म करने के बाद कानून हरकत में आएगा। जो असासे जाहिर नहीं करेगा सख्त सजा मिलेगी। हमारी हुकूमत आई तो बेनामी कवानीन सर्द खाने में पड़े थे। अमीरों से टैक्स लेने के सिवा चारा नहीं। बरामदात को कोई टैक्स नहीं लगाया गया। करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाया। तेल महंगा हो तो बिजली पर असर पड़ता है। घी की कीमतें बढ़ने से इनकार नहीं। आलमी सतह पर महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। दिफाई बजट में इजाफा न करने पर जनरल बाजवा का शुक्रिया। मुशीर खजाना की ब्रीफिंग। एमनेस्टी स्कीम में बहुत बड़ी रकम जाहिर की गई। हर घंटे हजारों अफराद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा 3 रोज बाद इदारो-शुमार जारी करेंगे। हमने 10 माह में करंट अकाउंट खसारा कम किया। प्रॉपर्टी वैल्यू को रिवाइज किया। बेनामी रूल्स नाफिज किए। कर्जों और सूद की मद में 10 अरब डॉलर वापस किए। एमएनएसटी स्कीम में 80,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। चेयरमैन एफबीआर ने कहा जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा मईशत बेहतर नहीं होगी। रकम अहम नहीं, लोगों का टैक्स नेट में आना अहम है। नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया जा रहा है। टैक्स अदा न करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। अगस्त के बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर NTN नंबर होगा। एफबीआर के एमनेस्टी स्कीम में रकूम जमा कराने वालों को बड़ी रियायत। रकूम जमा कराने वाले असल रकम निकलवा सकते हैं। एलामिये के मुताबिक रकूम निकलवाने की इजाजत स्कीम में बुनियादी तब्दीली के बाद दी गई। स्टेट बैंक को हिदायत जारी हो चुकी हैं। इससे कबल एमनेस्टी स्कीम खत्म होने तक रकूम निकलवाने की इजाजत नहीं थी। जायदादों पर फिक्स कैपिटल गेन्स टैक्स का तयन। 50 लाख तक की फायदे वाली जायदाद पर 5% टैक्स आयद। 1 करोड़ रुपए तक 10% कैपिटल गेन्स टैक्स आयद। 1.5 करोड़ रुपए तक मुनाफे पर 15% टैक्स लग गया। 1.5 करोड़ से ऊपर फायदे पर कैपिटल गेन्स टैक्स की शरह 20% होगी। हुकूमत ने गैस धमाका कर दिया। गैस की कीमतों में 198% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 198% महंगी। फर्टिलाइजर के लिए 62%। CNG समेत दीगर कैटेगरीज के लिए 31% इजाफा। कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। 572 रुपए वाला बिल अब 933 रुपए हो जाएगा। CNG की कीमतें बढ़ जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म से लीगी अरकान की मुलाकात के बाद नून लीगी सफ़ों में हलचल। अरकान कौमी असेंबली भी उड़ने के लिए पर तोलने लगे। नून लीग ने अरकान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह की पार्टी छोड़ने वालों के घर का घेराव करने की धमकी। मरीम नवाज ने कहा हुकूमत घबराहट में इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर रही है। मैंने आपसे अर्ज की थी कि आप अपने वोटों को संभालें। 15 से 20 वोट आपके कम होंगे, यकीनन उतने ही कम हुए हैं। और अब सूबों के बाद मरकज में भी 9 मेंबर जो हैं वो तैयार हैं जी, जॉगर पहन के। पहले ही कहा था अपने अरकान संभालो। अरकान कौमी असेंबली भी मिलने को तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा चेयरमैन सेनेट के तब्दील होने का इम्कान नहीं। इमरान खान NRO नहीं देंगे, मगर मैं डील की बजाय ढील का हामी हूं। महंगाई की वजह से लोग हमसे खुश नहीं, लेकिन इमरान खान को चोरों पर तरजीह देते हैं। ज़हनी बीमार ही मिड टर्म की बात कर सकता है।
पार्टी पर मरियम के कब्जे के बाद शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही क्या मंजन बेचे। जब भी इंतखाबात हुए इमरान खान ही क्लीन स्वीप करेंगे। फरदौस आशिक अवान का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा ऑपोजिशन क़यादत ना होने पर बिखर रही है। नून लीग के लोगों को मरियम की अहलियत का पता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब की क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुलाकात के दौरान अहम सियासी उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। मुलाकात में जनूबी पंजाब के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए राहबर कमेटी का कयाम। पीपल्स पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी को रुकन नामजद कर दिया। नैयर बुखारी और यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सेनेटर्स और रहनुमाओं से मुलाकातें। कहते हैं चेयरमैन सेनेट के मामले पर इत्तेहादियों को मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। खेल के मैदान में मखसूस ग्रुप की मकरूज सियासत। पाकिस्तानी खिलाड़ियों और तमाशाइयों पर हमला और पाकिस्तान मुखालिफ बैनर लहराने पर दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। मखसूस ग्रुप का तैयारे से बैनर लहराना तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर मामला उठा दिया। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। कौमी क्रिकेट टीम लीड्स से लंदन रवाना हो गई। खिलाड़ी कल आराम करेंगे। मंगल से प्रैक्टिस का आगाज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। डॉक्टर्स का वहाब रियाज को 3 रोज आराम का मशवरा। बरतानवी शाही जोड़ा रवां बरस खजा में पाकिस्तान आएगा। शाही महल की तस्दीक। लेडी डियाना के फर्जंद शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया का कहना है शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद और तारीखी ताल्लुकात का आगाज है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी कम न हुई। बेडगाम के इलाके चदोरा में जाली मुकाबले के दौरान नौजवान शहीद। काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। रवा माह शहीद कश्मीरियों की तादाद 27 हो गई। ट्रम्प शिमाली कोरिया की सरजमीन पर कदम रखने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। अमरीकी सदर की शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात। दोनों रहनुमा कोरिया के गैर फौजी इलाके में मिले। जनूबी कोरियन सदर भी ट्रम्प के साथ मौजूद रहे। ट्रम्प की किम जोंग उन को व्हाइट हाउस के दौरे की दावत। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में फोर्सेस की फजाई कार्रवाइयां। 45 तालिबान हलाक। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाइयां बल्ख के जिला शोलगारा में की गई। हलाक होने वालों में तालिबान के 11 कमांडर्स भी शामिल। स्कॉश के मैदान से खुशखबरी। 26वें एशियन जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। अंडर 15 फाइनल में हमजा खान ने मद्दे मुकाबल मलेशियन खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी। फाइनल स्कोर 5-11, 11-7, 12-10 और 11-7 रहा। शोहरा आफाक मुसव्विर खतात और नकाश सादिकैन की 89वीं सालगिरह। इस्लामी खताती और मुसव्वरी के नमूने मुल्क भर में मौजूद। पूरा नाम सैयद सादिकैन अहमद नकवी था। 30 जून 1930 को हिंदुस्तान के शहर अमरोहा में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद कराची को अपना मस्कन बनाया।